जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह काफिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द काफिर वॉइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप क्यों बनाया था। आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राहु केतु का जन्म कैसे हुआ। देवताओं और दानवों में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। इन युद्ध को अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध भी कह सकते हैं। देवताओं ने हमेशा इन युद्ध को टालना चाहा, मगर दानवों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति पर उन्हें अहंकार हो गया था। दानव अपने गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी मंत्र शक्ति से उन्हें गुरु शुक्राचार्य युद्ध में पुनः जीवित कर देते थे, जिससे उन्हें युद्ध में कोई हानि नहीं होती थी, जिसके कारण वह हमेशा युद्ध के लिए उत्सुक रहते थे। देवता इन युद्धों को रोकने के लिए भगवान विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं को मृत संजीवनी मंत्र का तोड़ अमृत को बताया। उन्होंने कहा कि जैसे धरती के गर्भ से अमूल्य खनिज पदार्थ छिपे होते हैं, वैसे ही समुद्र के गर्भ में भी कई अमूल्य रत्न छिपे हैं, जिसमें से अमृत भी एक रत्न है, जिसका अमृत पान करके देवता अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी ने आगे कहा कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें दानवों की भी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि समुद्र मंथन करने के लिए दो पक्षों का होना अति आवश्यक है। देवताओं ने दानवों को अमृत का लालच देकर उन्हें समुद्र मंथन के लिए प्रसन्न कर लिया और समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से कई रत्न प्राप्त हुए, जिनकी संख्या 14 थी। समुद्र मंथन का सबसे अंतिम रत्न अमृत था। समुद्र मंथन के अंत में जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो समुद्र से धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर बाहर आए। तब दानवों ने छल से धन्वंतरी देव के हाथों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पर अपना एकाधिकार कर लिया। जब देवताओं ने दानवों से अमृत का बराबर बंटवारा करने का आग्रह किया तो दानवों ने युद्ध की घोषणा कर दी। देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और भगवान विष्णु जी से कहा कि दानवों ने छल से अमृत कलश पर अधिकार कर लिया है और उसे आपस में बांटने से मना कर दिया। साथ ही दानवों ने कहा है कि अमृत पर केवल दानवों का अधिकार है। भगवान विष्णु जी जानते थे कि अगर दानवों ने अमृत पान कर लिया तो संसार में अधर्म बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु जी ने एक अप्सरा का मोहिनी रूप लिया और अपने रूप से दानवों को मोहित कर लिया और दानवों से अमृत प्राप्त कर लिया। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने दानवों से कहा कि वह इस अमृत पर दानवों और देवताओं का बराबर अधिकार है, क्योंकि समुद्र मंथन दोनों पक्षों ने किया है। उन्होंने अपने रूप और नृत्य से दानवों को मोहित कर लिया था। अपने रूप के प्रभाव से देवताओं को पहले अमृत पिलाने के लिए दैत्यों को प्रसन्न कर दिया। जब देवताओं को मोहिनी द्वारा अमृत पिलाया जा रहा था, उस समय स्वरभानु नाम का राक्षस, जो छल कपट करने में सबसे ज्यादा तेज था, उसने मोहिनी की योजना को समझ गया कि वह केवल देवताओं को अमृत पिलाना चाहती है और वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की कतार में जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अमृत पिया, सूर्यदेव और चंद्रदेव को ज्ञात हो गया कि यह स्वरभानु राक्षस हैं। जैसे ही यह बात मोहिनी को पता चली, विष्णु ने अपना असली रूप में आकर राहु का सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके शरीर में पहुंच गया था। विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग अलग हो गए, मगर अमृत पीने से वह अमर हो गया था। और यही स्वरभानु राक्षस हिंदू धर्म में आगे चलकर उसका सर राहु और उसका धड़ केतु के नाम से जाना गया। राहु केतु चंद्रमा और सूर्य से अपना बदला लेने के लिए समय समय पर उन पर ग्रहण लगाता है। राहु केतु हिंदू धर्म के पौराणिक इतिहास का वो राक्षस है जिसने अमरत्व प्राप्त किया था, यानी वो अमर हो गया था, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है।